मेष राशि, अगस्त 2025 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। अगस्त 2025 में मेष राशि के लिए 4 बड़े ग्रह बहुत बड़ा तोहफा लेकर के आ रहे हैं। इस महीने में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये 4 बड़े ग्रह भी अपनी दशा और दिशा बदलेंगे। इसी के साथ आपका भी भाग्य का एक नया अध्याय लिखा जाएगा। विशेष करके मंगल ग्रह आपको बल, अच्छी एनर्जी प्रदान करेंगे, जिसकी वजह से आप कोई भी नया प्रोजेक्ट पूरी हिम्मत के साथ, पूरे जोश के साथ शुरू कर पाएंगे। सूर्य आपको मान सम्मान में बढ़ोतरी दिलाएगा। 17 अगस्त से सूर्य आपके 5th हाउस में आएंगे। 17 अगस्त से सूर्य जब 5th हाउस में आ जाएंगे तो आपके मान सम्मान को बढ़ाएंगे। सोशल मीडिया में, समाज में, आप जहाँ पर भी काम करते हैं वहाँ पर आपको एक नई पहचान मिलेगी। आपके नाम का डंका बजेगा, समाज में आपके नाम को 4 चांद लगेंगे। इसलिए सूर्य को जल देना प्रतिदिन आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। 19 अगस्त से शुक्र ग्रह आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। जब 4th हाउस जो है आपकी माता का सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, मानसिक शांति का होता है। जैसे ही शुक्र महाराज आपके 4th हाउस में आ जाएंगे 19 अगस्त को, वैसे ही आप लग्जरी आइटम की शॉपिंग करना शुरू कर देंगे। घूमना फिरना, शादी विवाह के अच्छे योग बनेंगे। आप अगर स्वयं शादी योग्य आपकी उम्र है तो आपकी शादी होने की संभावनाएं हैं। यदि आपके बच्चे शादी योग्य हैं तो आपके घर में बहुत जल्दी शहनाई बच सकती है। आपकी माता को लेकर आपको जो भी चिंता थी वो चिंता इस अवधि में दूर हो जाएगी। आपके संबंध अपने घर वालों के साथ बहुत मधुर रहेंगे। इस अवधि में आप प्रॉपर्टी, नई गाड़ी, मकान, दुकान, वाहन जो भी खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। इस अवधि में आपको पैसों से काफ़ी लाभ मिलेगा। बिजनेस में आपकी काफ़ी रफ्तार आएगी, काफ़ी मजबूती आएगी। नौकरी पेशा लोगों को इस अवधि में प्रमोशन, इंक्रीमेंट भी मिल सकता है। साथ ही में आप इस अवधि में अपने आप को बहुत तरोताज़ा, बहुत फिट महसूस करेंगे। आपकी शादीशुदा संबंधों में भी काफ़ी मधुरता आएगी। लव लाइफ में भी आपको एक मजबूती मिलेगी। 29 अगस्त से बुध ग्रह आपके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह आपकी कम्युनिकेशन स्किल को काफ़ी अच्छा बनाएंगे। इसलिए अगर आप सोशल मीडिया से, सामाजिक रूप से कहीं पर भी आपका जहां बोलने का, कंसल्टेंसी का काम है, उन लोगों को इस अवधि में काफ़ी अच्छी नई पहचान मिलेगी। लोग आपकी बातों को गौर से सुनेंगे और उसे मानेंगे। इस वजह से आपको एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक बड़ा मान सम्मान भी प्राप्त होगा। इस अवधि में क्या करें, क्या ना करें। इस अवधि में आपको सूर्य को जल नित्य रोज देना है। साथ ही में मंगल की अच्छी ऊर्जा लेने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना है। साथ ही में रोज अच्छे से तैयार होकर परफ्यूम ज़रूर लगाएं, जिससे कि शुक्र देव के आपको अच्छे रिजल्ट मिले। ओम गण गणपतये नमः की एक माला का जाप रोज करें, जिससे कि बुध महाराज आपकी स्किल को, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाते रहें। आपको जो नहीं करना है वो गुस्से में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना है। गुस्से में आकर अपनी वाणी को कड़वा नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मुंह से कड़वी बात निकलेगी तो ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि आप चुप रहें या उस जगह से हट जाएं, क्योंकि ये 4 ग्रह आपके लिए बहुत बड़ा तोहफा लेकर के आ रहे हैं। आप क्षण भर के गुस्से से उसे ना बिगाड़ें। अगर आप इसको पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव उपायों के साथ लेकर के चलते हैं तो ये आपका भाग्य का एक नया अध्याय साबित होगा। अगस्त महीने का आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है। ये रील अगर आपको पसंद आती है तो इसे अपने अपनों के साथ शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वृषभ राशि, अगस्त 2025 आपके लिए क्या तोहफा, क्या सौगात लेकर के आया है, जानते हैं। इस महीने हो रहे हैं 4 बड़े ग्रहों के बदलाव। मंगल महीने की शुरुआत में आपको काफ़ी ऊर्जा देंगे। ये महीना आपका शुरुआती तौर पर काफ़ी भागा दौड़ी वाला रहेगा, यानी कि आपको मल्टीटास्किंग बनना पड़ेगा। मल्टीटास्किंग बनने की वजह से आपको थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट, थोड़ा सा इरिटेशन, गुस्सा आ सकता है।
लेकिन आपको यही सलाह दी जाती है कि अपनी वाणी में मधुरता रखें, अपने गुस्से को कंट्रोल में करें। लेकिन आपको यही सलाह, महीने की शुरुआत में मंगल आपके लिए काफ़ी सारी एनर्जी, काफ़ी सारी ऊर्जा लेकर के आएंगे। उस ऊर्जा की वजह से आप फटाफट आपके जो भी रुके अटके काम थे वो सारे काम करने लगेंगे और साथ ही में आपको बहुत प्रॉफिट होगा उस ऊर्जा की। उसके बाद 17 अगस्त को सूर्य का गोचर होगा। सूर्य का गोचर आपके मान सम्मान में, सोशल मीडिया में, आपको समाज में एक नया नाम दिलाएगा, एक नई पहचान दिलाएगा, साथ ही में थोड़ा सा गुस्सा भी बढ़ाएगा। मंगल सूर्य दोनों मिलके आपको थोड़ा सा अग्रेसिव बना सकते हैं, लेकिन आपको यही सलाह दी जाती है कि आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, अपनी वाणी को मधुर रखने की कोशिश करें, क्योंकि ये साथ में आपका गुस्सा तो बढ़ाएंगे लेकिन साथ में बहुत बड़े बड़े काम भी आपके करवाएंगे। उसके बाद 19 अगस्त को शुक्र महाराज का गोचर हो रहा है। जैसे ही शुक्र महाराज का गोचर होगा वैसे ही आपके विदेश यात्राएं बढ़ सकती है। अगर विदेश जाने की आपकी इच्छा है तो वो पूरी हो सकती है। अगर आप योग्य हैं तो आपकी शादी की बात चल सकती है। आपके घर में अगर बच्चे आपके शादी योग्य हैं तो उनकी शादी की भी प्लानिंग बन सकती है। आप लग्जरी आइटम्स की शॉपिंग कर सकते हैं, खुद को पैम्पर कर सकते हैं। ग्रह आपको काफ़ी सारे नए लोगों से भी मिलवाएगा जो भविष्य में आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेंगे। उसके बाद 29 अगस्त को बुध महाराज आ जाएंगे। बुध महाराज आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को काफ़ी इम्प्रूव करेंगे। समाज में लोग आपकी बातों का लोहा मानेंगे, यानी कि आप अपनी वाणी से एक अलग ही जलवा बिखेरेंगे। इस महीने में आपका संचित धन भी होगा, यानी कि कुछ आप पैसे जमा भी कर पाएंगे। आपके रुके अटके सभी काम पूरे होंगे, नए नए प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे। आपकी बातों के जलवे की वजह से लोग आपसे इम्प्रेस होंगे। कोई डील बहुत दिनों से जो सैंक्शन नहीं हुई थी वो डील आपकी सैंक्शन हो जाएगी, आपके लोन सैंक्शन हो जाएंगे। सूर्य महाराज की वजह से प्रॉपर्टी भी आप ले सकते हैं, या प्रॉपर्टी से अटके हुए कोई भी काम है वो सारे काम आपके पूरे हो सकते हैं। महाराज इस महीने आपको क्या सावधानी रखनी है? विशेष तौर पर आपको काम की अधिकता की वजह से जो थकान होगी, इरिटेशन होगी, तो आपको कंट्रोल करने के लिए योग मेडिटेशन ज़रूर करना है। साथ ही में अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए और अपनी वाणी में मधुरता लाइए। अगर आप नहीं करते हैं तो आप अपने बनते बनते काम बिगाड़ लेंगे। आपको रोज़ सूर्य को जल देना है, ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप करना है और अपनी वाणी में मधुरता बनी रहे इसके लिए आपको ओम गंग गणपतये नमः का जाप करना है। और गणेश जी के मंदिर मंगलवार और बुधवार हो सके तो जरूर जाइए। मिथुन, जमीनाई राशि के लिए अगस्त 2025 का महीना कैसा रहेगा? ये महीना आपके लिए पैसा, प्यार, प्रॉपर्टी, पारिवारिक सुख, समृद्धि, मान सम्मान लेकर के आ रहा है। इस महीने हो रहे हैं 4 बड़े ग्रहों के बदलाव। मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध आपको हर क्षेत्र में ढेर सारी सफलता, ढेर सारा सक्सेस देने आ रहे हैं। मंगल शुरुआत में आपके 3rd हाउस में आएंगे। 3rd हाउस पारिवारिक हाउस होता है। परिवार में आपके संबंध मजबूत बनेंगे। हर किसी से आपको एक अलग मान सम्मान मिलेगा। आपके छोटे भाई बहनों से आपके बहुत मधुर संबंध होंगे, उनसे आपको कोई बड़ी अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। माता पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। इस अवधि में आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। उसके बाद होगा 17 तारीख को सूर्य महाराज का गोचर। सूर्य महाराज आपको एक नई ऊर्जा से भर देंगे। सूर्य महाराज का गोचर, सूर्य महाराज आपको एक नई ऊर्जा से भर देंगे, जिससे कि आपके कामों में रफ्तार आएगी। आपके जो भी रुके अटके काम थे वो सारे काम आप बहुत फुर्ती से करेंगे और उन सभी कामों में आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। सूर्य महाराज आपको मान सम्मान में वृद्धि कराएंगे, समाज में एक नई पहचान दिलवाएंगे। आपका नाम सूरज की तरह चमकेगा और आपके सारे सरकारी लोगों से जो भी काम आप निकलवाना चाह रहे थे काफ़ी टाइम से वो सारे काम पूरे होंगे। उसके बाद 19 अगस्त को शुक्र महाराज आपकी लाइफ में आकर बहुत सारी लग्जरी और प्रेम से सराबोर कर देंगे। इस अवधि में आप बहुत सारी लग्जरी चीज़ों की शॉपिंग कर सकते हैं। विदेश आना जाना हो सकता है, विदेश जाने की प्लानिंग थी
तो वो पूरी हो सकती है। छोटी मोटी घूमने की बहुत ही लग्जरियस यात्राएं आपकी हो सकती है, जिसमें आपको बहुत कंफर्ट और बहुत पीस ऑफ माइंड मिलेगा। आपको इस अवधि में प्रेम संबंधों में भी काफ़ी मजबूती आएगी और आपके प्रेम संबंध शादी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही में अगर आपकी विवाह योग्य उम्र है तो आपकी शादी की तारीख भी फिक्स हो सकती है। परिवार से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। शुक्र आपको कई सारे बड़े ऐसे मजबूत लोगों से मिलवाएगा जो भविष्य में आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। उसके बाद 29 अगस्त को बुध महाराज जो है आकर के आपकी वाणी में, आपकी कम्युनिकेशन स्किल में 4 चांद लगा देंगे। आप अपनी वाणी से लोगों का दिल जीत लेंगे और एक अलग पहचान बनाएंगे। आपकी अभी तक की जो छवि एक गुस्से वाली और एक कटु बोलने वाली थी, वो तुरंत बदल करके एक मृतभाषी यानी कि मधुर बोलने वाले व्यक्ति में बदल जाएगी। आप अपनी वाणी की वजह से अपने बहुत सारे अटके हुए, रुके हुए सारे कामों को फटाफट से पूरा कर लेंगे। इसी के साथ आपकी थोड़ा सा अधिक बोलने की आदत भी हो जाएगी, लेकिन इस आदत को आपको रोकना होगा। अधिक गप हाँकने से, झूठ बोलने से, बड़ी बड़ी बातें करने से आपको बचना होगा। सावधानी के तौर पर झूठ ना बोलें, अधिक गप ना हाँकें, अपने गुस्से को कंट्रोल में करें। अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि ये आपके शब्द ही आपकी जीवन की दशा और दिशा तय करेंगे। शुक्र महाराज की अधिक कृपा की वजह से आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, तो अपने खर्चों को अंकुश लगाएं, थोड़ा सा नियंत्रित करके चलें। और साथ ही में तो अपने खर्चों को अंकुश लगाएं, थोड़ा सा नियंत्रित करके चलें। और साथ ही में तो आपकी वाणी में मधुरता और एक सामंजस्य बना रहे, उसके लिए उपाय के तौर पर आपको गणेश जी की उपासना ओम गंग गणपतये नमः का एक माला का जाप करना चाहिए। कर्क राशि यानी कि कैंसर, अगस्त 2025 कैसा रहेगा आपके लिए? लग्न में बैठे बुध और सूर्य आपके लिए बना रहे हैं बुध आदित्य योग। इससे आपकी किस्मत के ताले खुलेंगे, सारे रुके अटके काम बनेंगे। शुरुआती दौर में मंगल देव आपको ऊर्जा से भरपूर कर देंगे। अधिक ऊर्जा की वजह से आपका बीपी थोड़ा हायर साइड जा सकता है, उस पर विशेष ध्यान दें। आपको मंगल देव आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी काम है, रुके अटके काम है, नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी की कोई डीलिंग आपकी है, उन सभी कामों में दिलाएंगे तेजी। इसके साथ ही में 17 अगस्त को सूर्य महाराज आ जाएंगे। सूर्य महाराज का गोचर आपको थोड़ा अधिक गुस्सा दिला सकता है, लेकिन ऐसे में आपको अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखने की विशेष जरूरत है। सूर्य महाराज आपको समाज में मान सम्मान तो दिलाएंगे, लेकिन अगर गुस्से से आपने कहीं पर कुछ भी सही शब्द इस्तेमाल नहीं किए तो अपमान का सामना भी कर सकता है। इसलिए अपने शब्दों का चयन बहुत विशेष ध्यान रख के कीजिए। किसी के ऊपर भी ऐसा कोई आरोप, अपनी ईगो से, एटीट्यूड से ऐसा कोई आरोप ना लगाएं जो भविष्य में आपको पछताना पड़े। किसी के ऊपर भी सूर्य महाराज आपको काफी ऊर्जा, नेम, फेम, मनी तो दिलाएंगे ही, लेकिन साथ में अगर आपके कर्म कहीं पर भी गलत हुए और आपने किसी का अपमान किया तो आपको भी अपमानित करेंगे, पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद 19 अगस्त को शुक्र महाराज आप कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, और शुक्र महाराज के आ जाने की वजह से आप काफी लग्जरियस लाइफ जीना शुरू करेंगे। काफी लग्जरियस आइटम की शॉपिंग भी करेंगे, काफी घूमना फिरना होगा। छोटी बड़ी यात्राओं में आप अपने आप को काफी तरोताजा महसूस करेंगे। अपने लाइफ पार्टनर के साथ अगर आपकी कहीं पर कोई किसी बात से बिगड़ी चल रही है तो 19 अगस्त के बाद अपनी मधुर वाणी के साथ आप अपने संबंध सुधार सकते हैं। परिवार में भी सुख समृद्धि, सुख शांति का माहौल बन सकता है। उसके बाद 29 अगस्त को बुध महाराज का गोचर होगा। बुध महाराज आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाएंगे। अगर आपका कंसल्टेंसी का, सोशल मीडिया का, टीचिंग का, मल्टीमीडिया का काम है तो उसमें आप एक ऊंचाई के नए आयाम छूएंगे। अपनी वाणी का सही इस्तेमाल करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है।
सूर्य और मंगल मिल करके आपको काफी अग्रेशन और काफी ईगो एटीट्यूड भी दिला सकते हैं। तो आपको विशेष सावधानी के तौर पर यही सलाह दी जाती है कि ईगो एटीट्यूड को दूर रखें और बुद्ध महाराज की सही कृपा पाने के लिए ओम गंग गणपते नमः का जाप करें, जिससे आपकी वाणी में मधुरता बनी रहे और आपके शब्दों का चयन आप सही से कर पाए, जिससे कि आप आपके बिगड़े हुए सारे काम तो बना ही ले, साथ ही में अपनी वाणी अगर आपकी मधुर रहेगी तो आप अपने संबंधों को भी सुधार पाएंगे। इस अवधि में आपको गणपति के मंदिर जाने की विशेष सलाह दी जाती है और अपने बीपी पर थोड़ा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता दी जाती है। सेहत की दृष्टि से केवल आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। गुस्से पर कंट्रोल करने से आपका बीपी भी नॉर्मल रहेगा और आपकी बाकी व्यापार में, परिवार में, समाज में सभी चीजें व्यवस्थित रूप से चलेंगी। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने अपनों के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।